के बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था करती है और उस रक्त की व्यवस्था के लिए वो हर माह रक्तदान शिविर लगाती है। तो बोले आप यहीं पर हैं, हम लोग की इच्छा है कि कल का शिविर आपके हाथों से शुभारंभ हो जाए, संदेश अच्छा जाएगा। अब मेरे चित्त के अंदर आ गया कि मुझे ही शुरुआत करना है, तो मेरे चित्त के अंदर आ गया कि मुझे ही लेना है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो सेवा मिल गई। मैंने उसको नहीं बताया। सुबह टाइम मैंने घर परिवार से बोला, मैंने कहा भाई चलना है, 10 बजे चलना है, चले। डॉक्टर्स की टीम वगैरह सब थी, शिविर कैंप में हम पहुंच गए जहां शुभारंभ करना था। हमने डॉक्टर से अचानक बोला, और अभी घर परिवार जो साथ में चलता उनको भी पता नहीं रहता कि अगले क्षण दादा क्या करेंगे। मैंने कहा भाई शुभारंभ करो। बोले नहीं, आप दीप बस प्रज्वलित करना है। मैंने कहा नहीं, मैं औपचारिकता नहीं करता, कल तुमने बोला था रात में, मुझे ही प्रारंभ करना है। बोले आपका तो व्रत है, और उस समय पर 2 वर्ष हुए थे, 2-2.5 वर्ष। बोले आपका तो व्रत है 2-2.5 वर्षों से। मैंने कहा जो विज्ञान की मापदंड है, चिकित्सक से बोला जो भी मापदंड है, यदि मेरे रक्त में वो मापदंड में यदि विज्ञान यदि स्वीकारता है कि हम रक्त दे सकते हैं तो ले लेना, आप चेक करो। उसने चेक किया तो वो एक कण आता है रक्त के अंदर, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये हीमोग्लोबिन। उसमें पता चल जाता है वो दे सकता है नहीं दे सकता है। तो उसने लिया, आधा घंटे में बैठा। मैंने कहा आधा घंटे बाद प्रारंभ करेंगे, पहले अब प्रारंभ भी करना है। मेरी जिद रहती है। जैसे कल मैंने कहा नहीं, अब 2 बार जब भोग होगा तभी प्रसादी दोपहर की होगी, नहीं तो नहीं होगी, बंद मतलब बंद। ऐसे ही मैंने उसको शिविर को वही, मैंने कहा नहीं, दीप बाद में चलेगा, पहले ये चेक करके बताओ कितना है हीमोग्लोबिन। पता है कि जगन्नाथपुरी में कितना हीमोग्लोबिन निकला 2.5 वर्ष के बाद? 14.5%। कितना? 14.5। मैंने कहा दे सकते हैं? बोले हाँ दिया। तो मैंने कहा देखो, जगन्नाथपुरी के बच्चों को रक्त दिया, रक्त देने वाला बैठा है पूरी में, पूरी के। मैंने कहा जगन्नाथ जी की सेवा नहीं, कम से कम जगन्नाथ जी के बच्चों आए हैं तो बच्चों को तो दे ही सकते हैं। रक्त देने वाला बैठा है। फिर इसके बाद तुम परिक्रमा जिस पथ पर कर रहे हो उसमें बहुत छोटे छोटे